मेरा एक कज़न है जो कि इसका स्टेट एजेंसी वगैरह का काम करता है, उसकी अपनी शॉप है। तो मैं भी उसके साथ पार्ट टाइम करता हूँ। मेरा ऐसा है कि कोई मतलब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह और बाकी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो जॉइन करी है। वहाँ से अगर मेरे पास कोई क्लाइंट वगैरह आ जाए तो मैं अपने कज़न को आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आगे वर्किंग वही करता है उस पर। तो इसी तरीके से मेरे पास एक क्लाइंट आया था, कॉल आई थी उसके मेरे पास कि उनको घर चाहिए। अच्छा, उनका ये था कि उनको ऐसा घर चाहिए था या तो सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर हो, या अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वो पूरा रेंट आउट करेंगे। उनको कोई और फैमिली या ओनर साथ नहीं चाहिए था। तो जब ऐसा क्लाइंट आता है, अच्छा उनको उन्होंने ये भी हमें बोला था कि मुझे रेंट वगैरह का कोई इशू नहीं है, जितना भी हो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ऐसी जो फैमिली होती है ना, उनको घर दिखाने बहुत ईज़ी, उनको घर पसंद आना और हमारे लिए भी ईज़ी होता है कि उस पे वर्किंग करना बहुत ईज़ी होता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा घर है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे कोई और फैमिली और ग्राउंड पे कोई और है, तो उसमें ये होता है कि अगर ग्राउंड पे पहले से कोई रह रहा है और फर्स्ट फ्लोर पे कोई आ रहा है, तो वहाँ पार्किंग का इशू होना या नीचे लोग कैसे रहते हैं, कौन लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे काफ़ी मसले होते हैं। तो जो ऐसी फैमिली आती है जिसको पूरा घर चाहिए होता है, तो उनके लिए कोई वो मसला नहीं बनता, ना पार्किंग का मसला होता है, ना बाकी किसी चीज़ का मसला होता है। तो हमारे पास उस टाइम 4-5 ऑप्शंस थे जिसमें से हमने घर वगैरह जब दिखाए तो उनको एक पसंद आ गया। तो उन्होंने हमें बोला कि मैं ओनर से मीटिंग वगैरह करना चाहता हूँ। हमने मीटिंग अरेंज करा दी। उसके बाद वो 15-20 दिन बाद शिफ्ट हो गए उस घर पे। अच्छा, वो जो फैमिली थी उनके फैमिली मेम्बर्स में ख्याल ख्याल में 6 थे या 7 ऐसे ही थे। मतलब उनकी वो वालिद साहब थे, उनकी बहन थी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे वगैरह थे। अच्छा, उनके जो 2 बच्चे थे वो बड़ी एज थी उनकी, मेरे ख्याल में 20 अबव थे। तो उनको वो घर में शिफ्ट हो गए। फिर अच्छा, उस घर के बराबर में एक अंकल रहते हैं अभी भी। उनका ये था कि वो उनकी सबसे बातचीत, मतलब छोटे से बड़े तक सबसे बातचीत थी। मतलब वो हर हर एज ग्रुप के साथ अपनी वो बॉन्डिंग वगैरह रखते थे। अच्छा, उनका ये होता था कि जैसे जो टीनेजर्स हैं या जो अभी नई नई नए नए बड़े हो रहे, तो उनको लेके बैठना, उनसे बातें करना, उनको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना, उनको मोटिवेशन देनी, या उनको आगे क्या पढ़ना है, क्या करना है, उस बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी। एक होता है ना कि सबका भला चाहते हैं, वह उस टाइप के अंकल हैं, सबसे दोस्ती रखते हैं। तो 3-4 मंथ बाद वो मुझे मस्जिद में मिले। उन्होंने सलाम दुआ की, मैंने भी की। उन्होंने फिर मुझसे ये पूछा कि जो मेरे बराबर में फैमिली आई है, या आप लोगों की जानने वाली है या किसी की रेफरेंस वगैरह से आई है। तो हमने उनको बताया कि हम इनको नहीं जानते। ये इस काम में तो ऐसा होता है कि 80% जो फैमिलीज आती है उनको आप नहीं जानते। 20% या 30% ऐसा हो गया जिनको आप जानते हैं या आपके किसी रेफरेंस वगैरह से आए हैं। तो उसके बाद मैंने अंकल से पूछा कि क्यों, कोई मसला वगैरह। तो अंकल ने तब तो कुछ बताया नहीं है, ऐसे ही बोला नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था कि जान पहचान के लोग हैं या नहीं है। तो मैंने अंकल को यही कहा कि अगर कोई मसला वगैरह है तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मसला तो नहीं है, बस मुझे ये मसला हो रहा है कि ये जो फैमिली है ये थोड़ी अपनी प्राइवेसी रखती है। मतलब किसी से बाहर ताल्लुक़ अब तक रखा नहीं है, ना कोई दिखता है, ना कोई आता हुआ दिखता है, ना कोई जाता हुआ, ना कोई कभी उनके घर कोई मेड वगैरह काम करती है या कुछ भी। तो मैंने बोला कि हो सकता है अपनी प्राइवेसी वगैरह रखना चाह रहे हो या ना रखना चाह रहे हो ताल्लुक़। क्योंकि अब तो ऐसा ही हो गया कि कोई भी फैमिली आपके एरिया में आती है तो वो इतना ताल्लुक़ नहीं रखती बाहर के लोगों से, वो अपना ही बस काम से काम रखा। तो अंकल ने भी बोला हाँ तुम यही कि ठीक कह रहे होगे। फिर अंकल चले गए।
उसके बाद ये हुआ कि यही कोई 2-3 हफ्तों बाद मुझे उसी गली के एक और अंकल मिले। मैं और मेरे कज़न साथ ही थे। तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि फैमिली कौन है, कहाँ से आई है। हमने तब भी बोला कि हम इतना सही से इनको नहीं जानते, ये सभी कहा। तो उन्होंने उन्होंने हमें ये बोला कि इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको लेनी चाहिए, कोई भी फैमिली वगैरह आप जब आ रही हो, क्योंकि कोई भी गलत लोग वगैरह भी आ सकते हैं। तो हमने उनको बोला ठीक है, अंदर से हम इस चीज़ का ख्याल वगैरह रखेंगे। तो उसके बाद 1-2 महीने तक कुछ नहीं हुआ। फिर वही अंकल जो पहले मिले थे वो मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये जो फैमिली है इसके बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो या चेक करो, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, पहले कहाँ रहते थे। तो मैंने इनका पूछा ऐसा क्या कोई मामला ऐसे क्या है। तो अंकल ने मुझे बताया कि अक्सर रात को 3-4 बजे जब तहज्जुद वगैरह के लिए या ऐसी उनकी आग वगैरह खुलती है, उनके साथ ये 4-5 बार हो चुका है कि उनको बकरे की आवाज़ आती है उनके घर से, और दिन में जब वो चेक करते हैं तो कोई बकरा वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ उनको नहीं दिखती। तो पहले तो मुझे समझ नहीं कि रात के 3-4 बजे बकरे की आवाज़ आ रही है और वैसे बकरा दिखता नहीं है। तो मुझे ये लगा कि इनको कोई गलतफहमी वगैरह होती है। मैंने उनको बोला कि आपका आवाज़ वगैरह है तो आप वीडियो वगैरह बनाएं या ऐसा कुछ करें कि अगर हम चेक करते हैं या कुछ आगे कोई ऐसे मामला होते हैं, वहाँ पर कोई प्रूफ वगैरह तो हो कि ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, अगली बार जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं वीडियो या रिकॉर्ड कुछ ऐसी चीज़ कर लूँगा। तो उसके बाद अगली बार वो मिले तो उन्होंने मुझे वो साफ पूरी वीडियो बनी हुई, उसमें आवाज़ आ रही है बकरे वगैरह की, लेकिन वो ऐसा था कि उनके मेरे ख्याल में वॉशरूम वगैरह से या उनके कमरे से या ऐसी जगह से आवाज़ आती थी, वो कहीं बाहर से आवाज़ नहीं आती थी। तो मैंने फिर ओनर का मेरे पास तब भी मतलब कांटेक्ट था, नंबर वगैरह था, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे मालूम किया कि आपकी कभी फैमिली से मीटअप वगैरह कुछ हुआ। अच्छा, इनको अभी टाइम हो चुका था, उसमें बकरा ये रमज़ान वगैरह छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, ये मेरे ख्याल में जा चुकी दिन में। तो उसमें भी मतलब ईद पे तो ये क्या, आप बाय फेस भी किसी को जानते हो तो आप उससे ईद मिल लेते हो, रास्ते में मिल जाए या ईदगाह में मिल जाए। तो ये जो फैमिली थी ये उन जो इलाके वाले लोग थे उनको ईद की नमाज़ वगैरह में या किसी भी इवेंट वगैरह पे नहीं दिखती थी। जैसे बकरीद पे होता है, बकरीद पे आपका पूरी पूरी रात लोग बाहर ही बैठे होते हैं, बड़े छोटे सब। तो उस पे भी इनका इनका यही था कि इनके घर से कोई नज़र नहीं आता था। तो उसके बाद मैंने ओनर से कांटेक्ट किया, ओनर से मैंने पूछा कि आपका इनसे कभी मिलना वगैरह हुआ है। तो उन्होंने यही बताया कि 1-2 बार इन्होंने जाके उनसे मतलब कैश वगैरह लिया, बाकी जो वो रेंट होता है वो इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो लोग। तो उसके बाद मैंने उनको ओनर को ये बोला कि जो इलाके वाले हैं उनको थोड़ा इशू हो रहा है इस फैमिली के साथ, तो आप घर के अंदर थोड़ा चक्कर वगैरह लगाएं, आप जाके देखें कि फैमिली वगैरह कैसी है। तो उन्होंने तब मुझे मना कर दिया कि वो रेंट वगैरह दे रहे हैं, इससे मैं कैसे घर के अंदर जाऊँ, क्या बोल के जाऊँ। क्योंकि वो यही बोल रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली है प्रॉपर, उनके वालिद साहब हैं, उनके बच्चे वगैरह, तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। वो ऐसे ही जो इलाके वाले उन पे शक वगैरह हो रहा है। तो अब हम दोनों इस मामले में फंस गए थे कि वो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हमारा मैटर तो नहीं, हमारे पास तो ऐसी काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं। हमें बस ये काम होता है आगे मीटअप करवाना, बाकी वो ओनर जाने और वो जो रेंट पे घर ले रहे हैं वो जाने। हम भी पीछे हो गए। 2 हफ्तों बाद जो मेरे वो कज़न के वालिद हैं वो उनको किसी ने उसी गली के किसी ने बोला कि आपके बेटे ने रेंट वगैरह पे दिया हुआ है घर, और पूरी गली को समझ नहीं आ रही लोग कौन है। वो उन्होंने ये बताया कि मतलब उनके घर की जो लेडीज़ वगैरह उन्होंने भी जाके कभी बेल बजा के उनकी कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन वो नहीं करा उन्होंने। सलाम दुआ की बस गेट से ही, अल्लाह हाफ़िज़, किसी को अंदर नहीं आने देना, ना किसी से ताल्लुक़ रखना, ना उनके घर कोई काम वगैरह वाली जो होती हैं वो भी नहीं थी। उनका थोड़ी फैमिली का बिल्कुल ही वो हो रहा था सबको कि ये कुछ मामलात सही नहीं है, कुछ मामलात ख़राब जा रहे हैं अंदर। तो उसके बाद मैंने ओनर को कॉल की दोबारा, मैंने उनको बोला कि भाई अब जो वो है अब 1-2 फैमिलीज़ नहीं पूरी गली को इतराज़ हो रहा है, तो आपको ये करना चाहिए, कुछ जाके चेक वगैरह करें। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। अब जिस दिन वो उस घर पे गए, अपने घर पे गए हैं, तो
उनको वो उन्होंने बोला है कि मैं अंदर से घर का चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसा रखा हुआ है, सब चीज़ें कैसी हैं। तो वो अंदर ले गए, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे वो नहीं लेके गए क्योंकि वो कह रहे थे हमारी जो फैमिलीज़ की लेडीज़ वगैरह हैं वो पर्दा वगैरह करती हैं, तो वो नहीं ऊपर नहीं जा सकते। तो वो आगे से कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि ये मतलब उनके पास कोई ऐसी ऊपर जाने का कोई वो नहीं था। ओनर जो था मतलब उनको समझ नहीं आई थी वो क्या बोल के जाएँ। तो वो बस ग्राउंड फ्लोर देख कर आ गए। उन्होंने हमें आके बाद में यही बोला कि मैं अंदर से होकर आया हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई मामला वगैरह नहीं लगे। अब वो जो गली वाले लोग थे उन्होंने जाके उसी जो टाउन उस एरिया में जो स्टेशन रखता था वहाँ जाके इन्फॉर्म किया कि ये हमें समझ में नहीं आ रहे, पूरी गली को इतराज़ है, तो आप यहाँ अंदर कोई चेकअप वगैरह करें या कुछ मालूम करें। तो थाने वालों ने ये किया कि जो उसी टाइम उन्होंने बोला भाई रात में जो हमारा जिसकी ड्यूटी होगी वो बाइक पे, तो हमारे जो क्या कहते हैं उनको सिपाही जो भी हैं वो आके ना घर का उन फैमिली वगैरह से बातचीत करके देख लेंगे कि ऐसा क्या है कि वो बिल्कुल अंदर अंदर रहते हैं। तो रात में वो जो पुलिस वाले थे वो बाइक पे आए थे, उन्होंने जाके बात वगैरह की उनके घर के लोगों से। तो उनको भी जो है थोड़ा बहुत शक हुआ कि कुछ मसला है। उन्होंने आके अपने स्टेशन में इन्फॉर्म वगैरह किया। फिर उन्होंने ओनर वगैरह को कॉल की कि भाई हमें भी कोई शक वगैरह हो रहा है, तो अब हम आपकी अगर परमिशन वगैरह है तो आप इनको या तो बोलो कि घर छोड़ दें या हमें अपनी तलाशी वगैरह दें घर की। तो उन्होंने बोला आप जाके तलाशी ले लें, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, आप पुलिस वाले आप मुझसे ऊपर है। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम तलाशी वगैरह लेते हैं। वो अगले दिन शाम में उस घर पे गए तो उनकी जो लेडीज़ वगैरह थी वो उस घर की, उन्हें कैमरा कैमरा वगैरह लगाए हुए थे घर पे। तो उनकी लेडीज़ है, उन्होंने बोला अभी तो हमारे घर पे कोई मर्द वगैरह नहीं है तो हम आपको ऐसे अंदर नहीं आने दे सकते। अब वो पुलिस वाले वगैरह भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं था, वो डायरेक्ट जा नहीं सकते थे कूद कूद के वगैरह से। तो उन्होंने बोला कि हम रात में या कल चक्कर लगाएंगे, हम आपसे जो मर्द वगैरह हैं, हम दोबारा बातचीत करना चाह रहे हैं और अंदर से आपका घर वगैरह भी देखना चाह रहे हैं। तो अगले दिन जब वो पुलिस वगैरह उनके घर पे गई तो वो लोग वहाँ से गायब हुए हुए थे सब। अब जो ओनर भी उनके साथ, उन्होंने ओनर को भी अपने साथ बुला लिया था। हमें भी कॉल आ गई थी कि इस घर पे आओ। अब जब हम गली के अंदर एंटर हुए, मैं और मेरा कज़न, तो सारा रश वगैरह लगा हुआ था। अब जो पुलिस वगैरह थी उन्होंने हमें बोला आप ऊपर आओ। हम लोग ऊपर गए। अब ऊपर हम लोग एंटर जैसे हुए ना तो वहाँ से ना इतनी गंदी वो आ रही थी स्मेल उसकी, खून वगैरह की और बाकी अजीब अजीब चीज़ों की। तो वो अंदर जो पुलिस थी वो हमें एक वॉशरूम की तरफ लेके गई। अब वॉशरूम उन्होंने खोला ना तो अंदर पूरा खून से वो भरा हुआ था, जैसे जो ये बकरे वगैरह के खून थे और वहाँ बकरे के मुंह वगैरह सर वगैरह सब रखे हुए थे। और बाकी उनका इतने सब मतलब पिक्चर्स वगैरह रखी हुई थी काफ़ी लोगों की, किसी के कपड़े रखे हुए हैं, किसी अजीब अजीब, मतलब बिल्कुल ही कोई अजीब सा उस रूम का माहौल वगैरह होता था। अब फिर हम सबको तो समझ आ गई थी कि ये कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऐसे अमल करते हैं लोगों से पैसे लेके किसी दूसरे लोगों वगैरह पे। तो अब जब पुलिस वगैरह थी वो हम पे शक करने लगी कि आप जानते हो इन लोगों को, आप बताओ कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, आप लोगों ने पहले पुराना घर देखा होगा। हमने ये बोला हम तो जानते ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो एरिया वाले थे वो भी हमें जानते हैं, उन्होंने भी हम यही बोला पुलिस वालों को, ये हमारे सामने बड़े हुए हैं लोग, इनका ऐसा कोई ताल्लुक वगैरह नहीं हो सकता ये चीज़ें। अच्छा, जो जिस एनआईसी पे उनकी एंट्री हुई थी ना, वो जो एग्रीमेंट पे जो एनआईसी पे एंट्री वगैरह हुई थी, तो वो भी फेक था। वो पता नहीं कैसे उस पुलिस स्टेशन वगैरह से वो पास हो गया, वो हमें आज तक समझ नहीं आई। उसके बाद उनके जो नंबर वगैरह थे वो भी बंद थे। बैंक अकाउंट जो था उसके ज़रिए वो पता नहीं उनका क्या मसला आता, उनके मतलब बैंक अकाउंट के ज़रिए भी जो जिस अकाउंट से पैसे आते थे उसके ज़रिए भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसमें भी कोई मसला था या कुछ ऐसा ही था। तो ऊपर ये था कि जब हम ऊपर गए तो ऊपर कोई गुड़िया उनमें सुई पिन वगैरह लगी हुए हैं या किसी की पिक्चर्स हैं उस पर खून से कुछ क्रॉस वगैरह लगे हुए थे और जो बकरे के वहाँ
मुँह पाँव वगैरह रखे हुए, वो जो वॉशरूम था वो खून से भरा हुआ था। मतलब वहाँ बिल्कुल ही कोई अलग दुनिया चल रही थी। अच्छा, हमें बाद में ये पता चला था कि वो जो फैमिली थी वो किसी गाँव वगैरह से आए हुए थे। अभी मतलब जब हमने उनको रेंट पे दिया उससे पहले वो 1-2 महीने वो किसी और घर पे रहे थे। लेकिन वो उस घर का हिसाब ऐसा था कि वो जो घर जिस घर पे रह रहे थे उसका महीने का वो चलता था। मतलब वो गेस्ट हाउस वगैरह टाइप का कोई घर उन्होंने लिया हुआ था। उसको फिर वो वापसी में गाँव वगैरह चले गए या कहाँ गए ये नहीं पता चला हमें। तो जो घर था उस पे ब्लैक मैजिक वगैरह हो रहा था दूसरे लोगों पे। बाकी इनका ये था कि ऊपर जो वो जो वॉशरूम था ना जहाँ ये बकरे वगैरह का ये करते थे कुछ, काटते थे, पता नहीं ज़िबा करते थे, जो भी करते थे। तो उस रूम में ना जो वो पंखा वगैरह था ना, उस पे पता नहीं उन्होंने रस्सियाँ डाल के बाकी वो जो किसी की डमी बनाना ना उसमें बार्बी वगैरह टाइप की या किसी फेस टाइप बनाना उसमें ना उनको फांसियाँ वगैरह दी हुई थी। बिल्कुल साफ वाज़ेह हो रहा था यहाँ कोई काला अमल या जो होता है ब्लैक मैजिक वगैरह हो रहा था। उसके बाद उस घर पे जो भी फैमिली वगैरह आती थी तो वो नहीं रहती थी। उनको जैसे ही मालूम होता था, ओनर जो था वो नहीं बताता था कि ऐसा यहाँ हुआ है। उनको जैसे ही मालूम होता था वो लोग वो घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि हर किसी के अंदर एक डर था कि इधर इस घर में ऐसी चीज़ें हुई हैं तो हम पे ना कोई चीज़ हो जाए। तो थोड़े अरसे बाद ओनर खुद ही वहाँ शिफ्ट हो गया नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर भी वो नीचे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों पे ओनर शिफ्ट हो गए थे। तो उस फैमिली का फिर कभी पता नहीं चला वो कहाँ गई। और बहुत ही एक मतलब जब हम अंदर गए तो 3-4 रात तक मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे वही चीज़ें सामने आती थी, तो बहुत मुश्किल से वो बुलाया और आज तक नहीं पता कि वो फैमिली किधर है।